गुड आफ्टरनून क्लास। वेलकम आप सभी का फिर से हमारे ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट की हमने 2 क्लासेस पढ़ ली थी। क्या सभी बच्चों ने उनको रिवाइज कर लिया है? क्या सभी बच्चों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया है? देखो, सिंपल इंटरेस्ट का नाम सिंपल है, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक ये सिंपल होगा नहीं अच्छे से। तब तक ये मुश्किल ही रहेगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जहां पे हमने क्वेश्चन छोड़ा था उसी के ही आगे से फिर हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को और शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए क्वेश्चन क्या है। अ मैन रिसीव्स ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 3% इंटरेस्ट, on 2/3 5% and on the remainder 11%. If he received total interest of ₹600, find his total capital. तो आपको बतानी है कि उसकी टोटल कैपिटल कितनी है। हाँ जी, तो बनाइए। इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करवाया था, तो आप बना सकते हैं। इसको करिए। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के ये वाले क्वेश्चंस खत्म कर लेंगे और फिर जो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम सारे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करेंगे। उसमें सारा सिंपल इंटरेस्ट के जो इंस्टॉलमेंट वाली टाइप होती है फिर वो चलेगी। आज सारे वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम्स के अंदर आ रखे हैं, पूछे गए हैं, या फिर उस टाइप का कंसेप्ट आपको एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सारे वही वाले क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, आंसर बन जाना चाहिए, ज्यादा देर का क्वेश्चन नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में। देखो क्या कह रहा है। अ मैन रिसीव्स ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल एट 3% इंटरेस्ट। देखो, एक तो हम अज्यूम करके कि कैपिटल को हम अज्यूम करके उससे भी बना सकते हैं, या फिर अज्यूम करने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बस लिखते जाओ। वो कह रहा है मैन रिसीव ऑन 1/4 ऑफ द कैपिटल पे उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 3%। 1/4 पे 3% मिल रहा है। परसेंटेज का साइन हम लास्ट में लगा लेंगे बाद में। उसके बाद कह रहा है 2/3 पे। अब देखो 2/3 पे उसको कितना परसेंट मिल रहा है? 5% मिल रहा है। एंड ऑन द रिमाइंडर, अब रिमाइंडर कितना बचेगा? अगर देखो मैं फ्रैक्शंस के टर्म में कैपिटल ले रहा हूं तो आप ये समझो फ्रैक्शंस के टर्म में टोटल वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1। अगर कोई परसेंटेज की टर्म्स में बात करता है तो परसेंटेज की टर्म्स में हमेशा टोटल वैल्यू कितनी होती है? 100%। परसेंटेज की टर्म्स में ये 2 बातें याद रखना। परसेंटेज की टर्म्स में टोटल वैल्यू हमेशा 100% और फ्रैक्शंस की टर्म में टोटल वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 में से हम क्या करेंगे, हमारे 2 फ्रैक्शन की 1/4 कैपिटल और 2/3 कैपिटल, तो आप 1/4 कैपिटल और 2/3 कैपिटल क्या करोगे? माइनस। ठीक है, तो यहां पे हम एलसीएम लेंगे, 12 हो जाएगा। ये 12 - 3 और -8, तो दैट मीन्स हमारे पास रिमाइंडर कैपिटल कितनी बची? 1/12। इतनी बात समझ में आ गई? जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा करते जा रहे हैं बस। 1/4 कैपिटल पे 3%, 2/3 कैपिटल पे 5%, और जो रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया? 1/12। इस पे कितना परसेंट? 11%। ठीक है, चलो पहले इसको थोड़ा सा इजी वे में लिख लेते हैं कि ऐसे लिख लेता हूं मैं 3/4। हाँ, इसको लिख लेते हैं 3/4 प्लस 10/3 और प्लस 11/12। तो देखो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, 12 हो गया, ये मेरे पास 9 हो जाएगा, ये मेरे पास 40 हो जाएगा, और ये मेरे पास 11, तो 60/12। तो अब कैंसिल करके हम लिख देंगे, हमारे पास कितना आ गया? 5%। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि आपसे पूछ लेता कि बताओ टोटल पे उसके होल पे परसेंटेज कितना बन रहा है, जैसा हमने किया था लास्ट क्लास में, तो हम आंसर कहते हैं कि 5% आंसर आ गया। लेकिन इस बार आपको क्या दे रखा है? इफ वी रिसीव टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹600, उसको टोटल 600 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, और टोटल इंटरेस्ट की हमने वैल्यू निकाली कितनी है? 5%। तो हम ऐसे लिख देंगे कि 5% की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी है? 600। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120, और 100% निकाल लेंगे तो 100% कितना हो जाएगा? 12,000। हाँ जी, बताइए, पॉइंट क्लियर है? समझ आ गया सभी को? समझ तो बेशक से आ गया हो, लेकिन एक बार तो समझाना और बनता ही है कि सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। देखो, ऐसा होता है कि जितने स्टूडेंट बैठे होंगे उसमें हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स को ऐसा होता होगा कि एक बारी में बताने पे समझ में आता होगा, लेकिन हाफ ऑफ द स्टूडेंट हमारे ऐसे भी है ना, जो कुछ बच्चे मैथ से डरते हैं,
जिनको थोड़ा सा मैथ से डर लगता है तो उनको दोबारा समझाते हैं तो उन बच्चों को भी समझ में आ जाता है। तो सभी बच्चों का ख्याल रखते हैं हम क्लासेस लेंगे। तो यहाँ देखो, अ मैन रिसीव ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 3%, 1/4 कैपिटल पे 3%, 2/3 कैपिटल पे कितना 5%, एंड ऑन द रिमाइंडर, रिमाइंडर कैसे आएगा, मैंने बताया फ्रैक्शंस की टर्म में टोटल वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1, तो 1 में से 1/4 निकाल दिया और 2/3 निकाल दिया, तो 1 माइनस 1/4 माइनस 2/3, तो हमारे पास रिमाइंडर कैपिटल कितनी बची 1/12, तो इस 1/12 पे कितना 11%। तो यहां से हमने ये सॉल्व कर लिया, एलसीएम ले लिया ये बना के, तो हमारे पास आ गया 5% कि अगर पूरी ट्रांजैक्शन में देखा जाए ना तो मुझे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, और उस 5% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में मेंशन है कितनी है 600, तो अगर 5% की वैल्यू 600 है तो 1% कितना हो जाएगा 120, और 100% निकालने कितना आ जाएगा 12,000। हाँ जी बताइए, अब सबको क्लियर हो गया, यस और नो बता दो एक बारी, क्लियर है यस और नो। तो पहला सवाल अगर सबको समझ में आ गया है तो फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, अब देखो ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा ये क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ऐसा एक क्वेश्चन सीखा था, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट मत लगाने लग जाना। मैंने आपको सिखाया ना कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई भी ट्रिक यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है, इसको हमने सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से ही करना है। और इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें पिछले क्लासेस में कंसेप्ट समझा भी चुका हूँ मैं आपको, तो आप पढ़िए क्वेश्चन को और बनाने की कोशिश कीजिए। क्या क्वेश्चन में देखो, ₹29,000 इज इन्वेस्टेड बाय अ पर्सन इन द बैंक अकाउंट ऑफ हिज 2 sons whose ages are 9 years and 13 years in such a way that they will get equal amount at an age of 21 years at the rate 4.5% per annum। याद आ रहा है कुछ इस तरीके का क्वेश्चन किया था कंपाउंडर्स में। फाइंड द शेयर ऑफ यंगर चाइल्ड, छोटे वाले बच्चे का, जो छोटा बच्चा है, छोटा छोटा प्यारा बच्चा, तो उसका आपको शेयर निकालना है कितना होगा। हाँ जी, तो फाइंड कीजिए, बनाइए इस क्वेश्चन को। एग्जाम में देखने को मिलता है हमें ये क्वेश्चन बार बार, तो आज हम इसको सीख लेंगे। हाँ जी, रुकना नहीं है, पेन उठा के रखो, पेन चलता रहना चाहिए, इंतजार मत करो किसी का, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, फिर उसके बाद मैं ही सॉल्यूशन करवा दूंगा। चलिए देखते हैं। तो देखो 29,000 को हमें 2 सन्स में डिवाइड करना है, जिसकी एक की एज है 9 ईयर्स और एक की एज कितनी है 13 ईयर्स, और उनको इक्वल अमाउंट मिलेगा। ठीक है, इक्वल अमाउंट के लिए मैंने आपको एक बात बताई हुई थी, ठीक है, उसका मैं भी आपको डायरेक्टली यूज करता हूं और फिर उसके बाद मैं आपको पूरा समझा भी दूंगा। इक्वल अमाउंट एट एन एज ऑफ 21 ईयर्स एट द रेट 4.5% पर एनम। फाइंड द शेयर ऑफ यंगर चाइल्ड, छोटे वाले बच्चे का हमें शेयर निकालना है। तो यहां देखो, सबसे पहले देखो अमाउंट कैसे बनता है। अमाउंट हमारा कैसे बनता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इतनी बात समझ में आए सभी को? अमाउंट हमारा कैसे बनता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब क्वेश्चन में अगर इक्वल अमाउंट लिखा होता है, क्वेश्चन में अगर इक्वल अमाउंट लिखा हुआ है तो हमारा प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ रिलेशन कौन सा हो जाता है, इनवर्स। अगर क्वेश्चन में इक्वल अमाउंट दे रखा हो तो प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ रिलेशन क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। तो अब यहां पे देख लेते हैं, देखो यहां पे मैं लिखता हूं यंगर सन और यहां पे मैं लिखता हूं एल्डर सन, तो इनकी यहां पे प्रिंसिपल की क्या रेशियो रहेगी वो हमें देखना है। ठीक है, और प्रिंसिपल क्या होगा, इनवर्स ऑफ अमाउंट। अब देखो यहां पे जो बच्चा अभी 9 साल का है, जो बच्चा कितने साल का, अभी 9 साल का है, उसको कहां तक जाना है, 21 साल तक जाना है। इसका मतलब उसके पास कितने ईयर्स हैं, कितने ईयर्स तक वो इंटरेस्ट लेगा, वो 12 साल तक इंटरेस्ट लेगा। अगर अभी वो 9 साल का है और उसको 21 साल तक जाना है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 12 ईयर्स। इसका मतलब उसको 12 साल तक इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो 12 इंटू 4.5, 12 इंटू 4.5 ये उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो 12 4 द 48 और 48 6 कितना हो जाएगा, 54%। तो यहां पे मैं आपको लिख के समझाता हूं कि 100% तो प्रिंसिपल है
और 54% SI है, तो इसका मतलब उसका अमाउंट कितना हो गया 154% यंगर वाले सन के लिए। तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल की रेशियो लिख दूंगा 1/154। ठीक है, तो यहां हमने लिख दिया 1/154। अब ऐसे दूसरे बच्चे के लिए निकालते हैं कि यहां पे आपको दे रखा है 13 ईयर्स है, 13 और 21 इनका डिफरेंस कितना हो गया 8 साल का, मतलब वो इंटरेस्ट खाएगा 8 साल तक। तो 8 साल तक 4.5%, तो ये कितना हो गया 36%। तो यहां पे जब हम उसका निकालेंगे तो 100% प्लस 36%, तो हमारे पास कितना बनेगा 136%। तो यहां पे आएगी 1/136। तो ये हमारी प्रिंसिपल की रेशियो बनेगी। अब देखो इसको आप कैंसिल कर सकते हो आपस में, इसको कैंसिल कर दूंगा, यहाँ 68 आ जाएगा, इसको कैंसिल 77। लेकिन अब 77 रेशियो 68 मत लिख देना, 68 हमारा इधर चला जाएगा, 77 उधर चला जाएगा, तो 68 रेशियो 77 ये इनकी प्रिंसिपल की रेशियो बनेगी। और इसी रेशियो में जो हमारा पैसा है वो क्या होना है डिवाइड होना है। तो एडिशन कर लो दोनों का, तो एडिशन करेंगे तो 145 रेशियो हो गया। तो 145 रेशियो की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है 29,000। तो 1 रेशियो मेरे पास कितना हो गया 2000। तो 68 रेशियो निकालना है तो हमारे पास हो जाएगा 13,600। हाँ जी बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आई? हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? जिसको क्लियर हो गया वो यस लिख दो, जिसको नहीं क्लियर है वो नो लिख दो। फिर एक बार तो और मैं आपको समझाऊंगा ही, पता चलना चाहिए कितने बच्चों को क्लियर हुआ है कितने बच्चों को नहीं हुआ है। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आपको समझा देंगे, अगर किसी को ये फ्रैक्शन वाली बात अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो कुछ आपको समझा देते हैं यहां पे। चलिए यहां देखिए, सबसे पहले हमने इस चीज को समझना है कि किस किस बच्चे को कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, एक एक करके पॉइंट समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले यह समझना है कि किस बच्चे को कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब देखो, जो बच्चा 9 ईयर्स का है और उसको जाना है 21 ईयर्स तक, तो बच्चा 9 ईयर्स का है उसको 21 ईयर्स तक जाना है, दैट मीन्स उसके पास अभी 12 ईयर्स हैं, उसके पास कितने हैं 12 साल हैं। तो 12 ईयर्स तक उसको 4.5% इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो इंटरेस्ट कितना मिलना है टोटल 54%। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जो बच्चा 13 ईयर्स का है और उसको 21 तक जाना है तो उसके पास कितने ईयर्स हैं 8 ईयर्स हैं। तो 8 ईयर्स तक उसको मिलता रहेगा 4.5%, तो कितना हो जाएगा 36%। तो मतलब इसको टोटल 54% मिलना है और इसको कितना मिलना है 36% मिलना है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या देखा था, दे गेट इक्वल अमाउंट, इक्वल अमाउंट मिलता है उनको 21 साल के बाद, जब वो 21 साल के हो जाएंगे तब उनको इक्वल अमाउंट मिलना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन में क्यों करते हैं हम यहाँ पे, वो भी आपको बताता हूँ कि रिवर्स क्यों होता है। जैसे प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर, फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर जो यंगर वाला चाइल्ड है उसको मतलब कि क्या मिलना है 54% मिलना है। तो 100% तो प्रिंसिपल होता ही है, 54% और बढ़ा के मिलना है। तो P1 इंटू 154% हम कर देंगे, अमाउंट बन जाएगा ना। प्रिंसिपल का 154% कर दोगे सीधा तो क्या बन जाएगा अमाउंट। ऐसी सेकंड प्रिंसिपल के ऊपर यहां से उसको मिलना है 36%, तो मैं यहां पे कर दूंगा इंटू 136/100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, P2 को आप इस साइड लेके आओगे और वो 154 आपका उस साइड जाएगा, तो हम कैंसिल करेंगे तो रेशियो हमारे पास बनेगी 68/77। तो वो वही वाली बात बन जाएगी। तो हम डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट में कौन सा रिलेशन होता है इनवर्स। ठीक है, जो जिसके साथ वैल्यू आ रही है ना वो उसके साथ नहीं आएगी, वो दूसरे के साथ वैल्यू आएगी। ऐसा मैंने आपको रेशियो प्रपोर्शन में भी सिखाया है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट में रिलेशन इनवर्स है। ये सारा पार्ट तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा पार्ट हमने सिर्फ समझने के लिए लिखा हुआ है। आपने तो सीधा ये लाइन लिखनी थी, एग्जाम में हम सीधा ये वाली लाइन लिखेंगे कि 12 साल 4.5% तो 154, तो 1/154, 54% उसको मिला, इसको मिला 36% तो 1/136। तो यहां से हम क्या कर लेंगे रेशियो बना लेंगे। हाँ जी, अब बताओ क्लियर हुआ सभी को? क्वेश्चन में इक्वल अमाउंट लिखा हुआ था ना, तो इस वजह से हमने क्या किया है अमाउंट के ऊपर काम किया है। मैंने आपको ऐसे एक क्वेश्चन पहले कराया था जिसके अंदर सेम इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन कराया था। वहां पे जब इंटरेस्ट था तो प्रिंसिपल और रेट का इनवर्स रिलेशन था, जब इक्वल अमाउंट है तो प्रिंसिपल और अमाउंट का इनवर्स रिलेशन होगा। हाँ जी, क्लियर हो गया आप सभी को, यस और नो? क्लियर है तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है ना कि बच्चे, क्वेश्चन आसान होता है लेकिन बच्चे इसको देख के ना एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बार मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए हैं कि इस तरीके से आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं, आपको कैसे सोच के बनाना होता है, क्या करना होता है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स at a rate of a% for m years is same as that on rupees y at a rate of a square percent for m square years, then find the ratio of x ratio y। हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को। एग्जाम में सबसे पहले बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि ये x क्या आ गया, y क्या आ गया, a स्क्वायर दे रखा है, m दे रखा है। अरे कुछ नहीं है, क्वेश्चन को बनाना, सॉल्व करोगे अपने आप ही हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएगा। आप सोच रहे हो कि सर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन अपने आप कैसे सॉल्व हो जाएगा। अरे लिखना तो पड़ेगा ही ना, लिखो, लिखने के बाद अपने आप आंसर आएगा। जैसे ही लिखोगे वैसे ही आंसर आ जाएगा, लिखते ही आंसर आपके सामने है। लेकिन एग्जाम में हम क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं कि जहां पे बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं। बनाओ फिर इसको फटाफट। और बेसिक वाला फॉर्मूला यूज करके बनाना, ये मैंने आपको हिंट दे दिया। बेसिक फॉर्मूला यूज करो, उससे बनाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए बी सी डी क्या बनेगा। एक और ऑप्शन डाल देता हूं, ये ऑप्शन नन ऑफ दीज। कुछ बच्चों का नन ऑफ दीज भी आ रहा होगा ना, आ रहा है नन ऑफ दीज, आ रहा है किसी का, या फिर एक ऑप्शन डाटा इनएडिक्वेट भी आ रहा हो कुछ बच्चों का कि सर डाटा इनएडिक्वेट है। चलिए बनाइए, आ जाना चाहिए पिता आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है। देखो यहां पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को पढ़ के उसकी भावनाओं को समझना है कि क्या दे रखा है। वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स, एक्स के ऊपर a% के रेट से और m ईयर्स के लिए इस सेम, वो बराबर है एट दैट ऑन रुपीज वाई, किस रेट पे, a स्क्वायर परसेंट पे और m स्क्वायर ईयर्स के लिए। तो x और y की रेशियो निकालनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक फॉर्मूला है ना, सिर्फ उसको यूज करना है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इसी को यूज करेंगे क्योंकि दोनों केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सेम है। देखो x रुपीज के ऊपर प्रिंसिपल हो गया x, रेट कितना हो गया आपका a%, टाइम कितना हो गया m ईयर्स अपॉन 100 इज इक्वल टू, अब प्रिंसिपल y, रेट कितना आपका a स्क्वेयर है, टाइम कितना है m स्क्वेयर है, और नीचे क्या हो गया 100। तो अब देखो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, a से हमारा एक a कैंसिल हो जाएगा, m से हमारा एक m कैंसिल हो जाएगा। तो x को यहीं पे रखो और y को उसके नीचे लेके आओ, तो ऊपर बचेगा am और नीचे बचेगा 1। तो x रेशियो y क्या हो गया, am रेशियो 1। सो सिंपल। बात समझ में आ रही है। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन देख के घबरा नहीं जाना है, डर नहीं जाना है कि ये क्या आ गया। आप सॉल्व करने जाओगे तो सबसे आसान क्वेश्चन यही टाइप वाले होते हैं। इसी तरीके का आपको एक क्वेश्चन अभी मैं और कराऊंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। पहले बताओ ये वाला समझ में आया, यस और नो। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, क्या दे रखा था। देखो यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आया वो देखो, ये x रुपीज, पहले x रुपीज के ऊपर x हो गया आपका प्रिंसिपल, x रुपीज के ऊपर a% रेट पे और टाइम कितना दे रखा है m ईयर्स। x रुपीज पे a% रेट पे टाइम है m ईयर्स अपॉन 100। और इस सेम सिंपल टेस्ट क्या है, इक्वल है y रुपीज के ऊपर a स्क्वेयर परसेंट से और टाइम क्या है m स्क्वेयर अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, एक a से एक a चला गया, एक m से m चला गया, तो इधर बचा am। y को मैं इधर लिया है तो x अपॉन y, रेशियो क्या बनेगी am रेशियो 1। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बन जाएगा बी ऑप्शन, am रेशियो 1। हाँ जी, अब तो क्लियर हो गया सभी को। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं करने को, ठीक है। तो वो अब सबने बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का आंसर ना आए, तो सब बनाओगे उस क्वेश्चन को। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को बनाइए। देखो उसी तरीके का ही सवाल है, बस आपने देखना है कि इस बार इक्वल क्या करने को बोला गया है, ठीक है। थोड़ा सोचना है क्वेश्चन में सोचना है और फिर बनाना है। और 2016 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 के मेंस के पेपर में क्वेश्चन आया था। बनाइए क्वेश्चन क्या, देखो मैं आपको बताता हूं एक बार पढ़ के। ए बोरोड रुपीज p एट x% and b borrowed rupees q at y% per annum simple interest at the same time के लिए
देन द अमाउंट ऑफ देयर डेट्स विल बी इक्वल आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के बाद उनके डेट्स इक्वल हो जाएंगे इफ P इज ग्रेटर देन Q। एक कंडीशन बता रखी है कि P जो है वो Q से क्या है, बड़ा है। हाँ जी, चलिए बनाइए, क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, बना रहे हैं सभी। इस क्वेश्चन में पहले ये बताओ इक्वल क्या करोगे। इस क्वेश्चन में हमें इक्वल किस चीज को करना है? क्या सिंपल इंटरेस्ट इक्वल दे रखा है यहां पे क्वेश्चन में? नहीं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ देयर डेट्स विल बी इक्वल। अमाउंट ऑफ देयर डेट्स मतलब यहां पे अमाउंट को बराबर करना है आपने। और अमाउंट कैसे बनता है? प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। तो आपने अमाउंट्स को इक्वल करना है, तो इक्वल करो और बनाओ, कौन सा ऑप्शन बनेगा। सिर्फ लिखते जाओ, आंसर आता जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, लिखते जाओ। मैं आपको पूरा एक एक स्टेप करके बता दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार आपने करना है। खुद भी तो बना के देखो। दूसरों पे हम कब तक डिपेंडेंट रहेंगे कि देखो यहां पे मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, कोई भी टीचर 100% नहीं करा सकता। मैं कोशिश हमारी ये रहती है कि 95% आपको, वैसे तो हमारी कोशिश 100% की रहती है कि मतलब सारा करा दिया जाए, लेकिन 100% कोई नहीं पढ़ा सकता। 90%, 95%, 98% तक हम आपको करा देंगे, लेकिन 1-2% तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी ना। वो आपकी लिखने की मेहनत है, वो आपकी पढ़ने की मेहनत है, बाकी सारा काम हम करा देंगे। ठीक है, चलो देखें यहां पे। अब यहां पे देखो बोला गया डेप्ट्स विल बी इक्वल, तो यहां पे देखो हमने अमाउंट को इक्वल करना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हो, सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे ये फॉर्मूला डालेंगे, P प्लस P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इसको हमने इक्वल बनाना है दोनों के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे ये डाल दिया, तो ये क्या बन गया मेरा अमाउंट, P प्लस P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये अमाउंट होता है। तो अब देखो यहाँ पे ए बोरोड रुपीज P बोरो किए, ठीक है, प्रिंसिपल P है, यहाँ पे नाम भी P आ गया। तो यहाँ पे भी हमने लिखा P प्लस P इंटू आर, रेट कितना दे रखा है X%, टाइम है हमारा T, सेम टाइम लेना है दोनों के लिए, अपॉन 100 इक्वल टू किसका है दूसरा, Q है प्लस Q और इंटू Y, और टाइम हमारा कितना T अपॉन 100। इतनी बात समझ में आ गई सभी को कि हमने जो अमाउंट वाला पार्ट क्या है इक्वल में लिखा है, उसको मैं हटा दे रहा हूं। अगर वो बात आपको समझ में आ गई है, इसको मैं हटा दे रहा हूं आपको। ठीक है, सॉल्व भी तो करना है। यहां देखो, अब हमने ये लिख लिया यहाँ पे। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखो एलसीएम लेके इधर भी सॉल्व कर लेते हैं, उधर भी सॉल्व कर लेते हैं, नीचे वाला 100 हमारा कट ही जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे देखो 100p प्लस pxt मल्टीप्लाई अपॉन 100 इज इक्वल टू 100q प्लस qyt अपॉन 100। अब देखो 100 से 100 ये कैंसिल हो गया। आप 100q को इस साइड ले आओ, 100p माइनस 100q। अब देखो हम 100p में से 100 क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है p ग्रेटर देन q, तो p की वैल्यू क्या रहेगी, बड़ी रहेगी ना। तो 100p में से 100 q क्या करना है, माइनस करना है, ताकि नेगेटिव में ना जाए। तो अब देखो 100p माइनस 100 q हो गया, और यहाँ पे इधर देख हमारे पास है qyt, और इधर हो जाएगा माइनस pxt। इसको हम उस साइड ले गए। अब देखो यहाँ पे 100 हमारे पास यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचा p माइनस q। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में t कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास जाएगा qy माइनस px, ये हमारे पास बचा। और हमें टाइम बताना है, हमें टाइम निकालना है। ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स, तो मतलब मुझे t फाइंड करना है, तो t की वैल्यू निकालनी है। देखो t को यहीं पे रहने देंगे, अब यहाँ लिख रहा हूं मैं, t को हमने यहीं रहने दिया, ये वाला पार्ट उठ के इसके नीचे जाएगा ना, तो 100p माइनस q, और ये वाला पार्ट उसके 8 के नीचे जाएगा, तो qy माइनस px। तो कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास, ए ऑप्शन। हाँ जी, बताइए बात समझ में आई।
इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है और ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ जी, नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूं। करना देखो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। पिछला क्वेश्चन मैंने आपको कराया, उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट को इक्वल किया था। ये क्वेश्चन जो हमने किया, इसमें हमने क्या करना था, अमाउंट को इक्वल करना था। और अमाउंट कैसे बनता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करके। चलो यहां देखते हैं। देखो ये पहला पी नाम ही आ गया, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी। इसका रेट था x%, टाइम ले लिया हमने t। ये क्यू वाला प्रिंसिपल हो गया, तो क्यू इंटू रेट कितना था y, टाइम पीरियड t ही लेना है, ठीक है। दोनों केस में टाइम पीरियड सेम रहेगा। और नीचे 100, तो यहां से ये 100 p बना, यहां से ये 100 q बना, ऊपर वाला pxt और qyt आ गया। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल। 100 क्यू को हम इस साइड लेके आए, 100 p माइनस 100 क्यू, pxt हमारा उधर जाके माइनस हो गया। इसमें से कॉमन आया 100, तो p माइनस क्यू यहाँ रह गया। इसमें से कॉमन आया t, तो अंदर रह गया qy माइनस px। हमें टाइम निकालना था, t निकालना था, तो t को मैंने यहीं पे रखा, t को इस साइड रखा। ये वाला पार्ट उठ के उसके नीचे जाएगा ना, तो 100 p माइनस क्यू अपॉन qy माइनस px। हाँ जी, अब समझ में आ गया होगा। इसमें समझाने वाला कुछ खास था नहीं, इसमें सॉल्व करने वाला पार्ट था। ये आपके ऊपर था क्वेश्चन कि आप कितना अच्छे से लिखते हो। क्योंकि देखो ज्यादातर बच्चे क्या होता है ना कि ऐसे वेरिएबल उन्होंने देखे, वो क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं। वो क्या करते हैं कि क्यू वाई वाई एक्स क्वेश्चन वाला आ गया, तो ये वाला तो करना ही नहीं, ये वाला मुश्किल होता है। ये वाला मुश्किल नहीं होता, यहाँ तो कैलकुलेशंस भी नहीं होती। यहाँ तो आपको सिंपली बस सॉल्व करते हुए जाना है। लिखते जाओ बनाते जाओ, लिखते जाओ बनाते जाओ, क्वेश्चन निकलता जाएगा अपने आप ही। जैसा क्वेश्चन में लिखा होता है बस वैसा वैसा ही लिखते जाना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में ना यही है, इसमें जब क्वेश्चन आएगा ना आपके सामने, तो आपने उसको पढ़ के उसका क्या लॉजिक है वो सॉल्व करके बनाना होता है। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन आपको पहले से किया हो या फिर कुछ और कुछ दे रखा हो आपको। आप बस क्वेश्चन को पढ़ो और उसका क्या लॉजिक बनता है वो बनाओ। 2-3 बातें तो हैं। सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा जो है रेट जो भी है प्रिंसिपल के ऊपर अप्लाई होता है, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, सेम होता है। इन 3 बातों के ऊपर ही पूरा सिंपल इंटरेस्ट चलता रहता है। क्लियर है? तो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी, चलिए आप पढ़िए इस क्वेश्चन को और बनाइए। क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से पहले पढ़ो और फिर बनाओ। क्वेश्चन मैं आप पढ़ के बताता हूँ, काफ़ी लेंथी सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन देखने में मैंने आपको समझाया ना कि देखने में जो क्वेश्चन बड़ा होता है वो उतना ही आसान होता है। ठीक है, बनाओ जरा पढ़ के। अब बैंकर लेंड्स ₹4,000, 4,000 रुपये देके सिंपल इंटरेस्ट पे टू अ कस्टमर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो x% है। दूसरे साल कितना है, x + 3% है। फॉर द थर्ड ईयर कितना है, x + 6% है, एंड सो ऑन। ठीक है, उसका मतलब समझ गए ना। एट द एंड ऑफ 6 ईयर कस्टमर पेज ₹74280 टू बैंकर एंड क्लियर हिज डेब्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x निकालना है आपको। x ढूंढ के बताओ कि कहां पे है। फेसबुक में गूगल पे मत ढूंढने लग जाना, क्वेश्चन में ढूंढो x कहां पे है। पुरानी बातें याद मत करो, नए क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दो। देखो इसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि पहले x% था, फिर x + 3 है, फिर x + 6 हो गया, एंड सो ऑन। हमें 6 ईयर तक जाना है, तो x + 6 के बाद क्या आएगा, x + 9 भी आएगा, फिर x + 12 भी आएगा और x + 15 भी आएगा। ये आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं 6 साल तक के लिए। हर साल जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, 3% से बढ़ रहा है। हाँ जी, बनाइए क्वेश्चन को। कौन इसका आंसर देगा, वेटिंग, इंतजार कर रहे हैं हम उसका। कोई भी बच्चा अभी क्वेश्चन लिखने तो नहीं बैठ जाता। अभी क्वेश्चन लिखने मत बैठ जाया करो कि पहले आप क्वेश्चन लिखने पे टाइम वेस्ट मत किया करो, पहले क्वेश्चन निकालने पे ध्यान दिया करो। क्वेश्चन लिखना बाद में जब दोबारा वीडियो को देखोगे तब क्वेश्चन लिखा करो।
अभी क्वेश्चन मत लिखा करो, अभी क्वेश्चन को पढ़ के उसको सॉल्व किया करो। जो आधा मिनट 30 सेकंड 1 मिनट मैं आपको देता हूं ना, उसमें रेस्ट नहीं करना होता, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। चलो यहां देखते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, 4000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे दिए गए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल x%। देखो फर्स्ट ईयर है x%, सेकेंड ईयर है x+3%, सेकेंड ईयर हो गया x+3%, ऐसे लिखो। और थर्ड ईयर है हमारे पास x+6%, फिर उसके बाद आएगा आपके पास x+9%, फिर आपके पास आएगा x+12% और फिर लास्ट में आएगा x+15%। बात 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 साल हो गए। अब देखो यहाँ पे 6 साल, ये सारा क्या है ना आपका इंटरेस्ट है। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो x हमारे पास देखो कितनी बार आ रहा है, 6 बार। तो मैं यहाँ पे 6x लिख दूं, बाकी वैल्यूज को ऐड कर लो, 15 ये हो गया, 15 ये हो गया और 15 ये, तो 45%। 6x + 45% ये हमारे पास हो गया। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट जो मुझे 6 साल में मिलने वाला है ना वो कितना है, 6x + 45%, ये हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में और आपको क्या दे रखा है, 4000 रुपए उधार दिए गए थे। ठीक है, और वापस कितने किए जाते हैं, 7480। 4000 रुपए लिए थे, दिए कितने जा रहे हैं, 7480। तो यहां पे हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो टोटल इंटरेस्ट 4000 और 7480 का डिफरेंस कितना हो गया, 3480। 3480, तो इतना हमें इंटरेस्ट देना पड़ा है। तो 3480 किसके ऊपर दिया हमने, 4000 के ऊपर, इंटू 100। 2 0 ये गई, 1 0 ये गई, और हम ये 8 4 32 और 87%। तो मतलब टोटल जो इंटरेस्ट हमने दिया ना वो कितना दिया है, 87%। तो 6x + 5 40%, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 87% के। यहां से ये काट दो, 6x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 87 - 45 42। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो x हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पे हम कितना कितना डालते जाएंगे, ये 7%, ये 10%, ये 13%। हाँ जी, पर हमें सिर्फ x निकालना था, तो आंसर हमारा कितना है, 7 है। हाँ जी बताइए। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, बस थोड़ा सा आपको समझना था। यहाँ पे एक गलती यहाँ पे जो बच्चे कर सकते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं कि क्या मिस्टेक अगर कोई बच्चा कर रहा होगा तो वो क्या कर रहा होगा। पहले क्वेश्चन समझाता हूं, फिर जो गलती होती है फिर वो समझाता हूं। ठीक है, दोबारा से देख लो। सबसे पहले x% हो गया, फिर x+3 हो गया, फिर x+6, फिर x+9, फिर x+12, फिर x+15। 6 साल तक हमने जाना था। x हमने ऐड किया, 6x हो गया, वैल्यूज को ऐड किया, 45 हो गया। तो 6x + 45% ये हमारा टोटल इंटरेस्ट हो गया जो हमें 6 साल में मिला है। ठीक है, और यहां पे हमें ये भी पता है ना कि 4000 रुपीज हमारे 7480 हो गए, 4000 रुपीज हमारे 7480 हो गए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 3480 आपने इंटरेस्ट टोटल मिला है। 3480 इंटरेस्ट मिला है, किसके ऊपर मिला है, 4000 के ऊपर। तो 3480 4000 का कितना परसेंट है, 87%। तो 87% दैट मीन्स हमारा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो टोटल ये था और टोटल हमारा ये है, तो इसको हमने इससे कंपेयर किया, इधर परसेंटेज कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, 7। हाँ जी, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब जो बच्चे कुछ गलती कर रहे होंगे मैं समझाता हूं क्या कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ बच्चों ने ना, यहाँ पे इसको हटा देते हैं अभी, कुछ बच्चों ने 3480 तो लिया होगा, 3480 लिया होगा, और 3480 कहा होगा कि ये 6 साल का इंटरेस्ट है। 3480 6 साल का इंटरेस्ट है, तो उन्होंने 1 साल का निकाला होगा कि 6 5 30 और फिर 48 6 8 आ जाएगा और 0। हाँ, तो 580 रुपए आ गया। तो बच्चे को ये लगा होगा कि 580 रुपए हर साल का इंटरेस्ट बनेगा। तो 580 जो है वो 4000 का कितना परसेंट है, तो यहां से जो वैल्यू निकली होगी ना, तो बच्चा उसको इससे कंपेयर कर रहा होगा, तो वो क्या हो जाता, आपका गलत हो जाता। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो क्योंकि यहां पे तो ये तो सिर्फ 1 साल का निकलेगा ना, आपको तो यहाँ पे 6 साल का निकालना था, और हर साल जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, अलग है। ठीक है, हमारा हर साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, अलग है। तो आपने यहाँ पे निकालने के बाद
4 से इसको कैंसिल कर दो। देखो 4 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, कितना रेट बनेगा, 4 1 जा 4 हो गया 18, 4 और 14.5%। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाती, गलत हो जाती। नोट कर लो एक बार इसको। हाँ जी, तो बात समझ में आ रही है कि अगर आप 14.5 से इसको कंपेयर कर देते तो गलत हो जाता। अगर पूरा बनाना है तो 14.5 इंटू क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, तब हमारे पास कितना बनेगा, 87%। क्लियर हुआ सभी को ये? हाँ जी, बात समझ में आ गई है सभी को? ठीक है, कि यहां पे अगर कोई बच्चा अगर निकाल रहा था तो अगर सिर्फ 14.5 से वो कंपेयर करेगा तो गलत हो जाएगा, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 6। तो वहां से अगर आप बनाते तो फिर आपके पास बनता है 87%। तो 87% हमारा टोटल इंटरेस्ट है जिससे आपने कंपेयर करना है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए, हाँ जी, देखो सिंपल टेस्ट में एक दो आसान क्वेश्चन भी हमारे प्री के लेवल में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और जहां पे बच्चे गलती कर देते हैं। ये भी हमारा प्री के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। बनाइए जरा, आसान सा सवाल है, सिंपल क्वेश्चन दिया है बनाने के लिए कि आपका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ना चाहिए कि हाँ हम भी क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं। ऐसा ना हो मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करते हैं ना, एग्जाम में आसान क्वेश्चन आ गया और फिर हमने वो छोड़ दिया। बनाइए इसको, 2 क्वेश्चन आपको आसान कराएंगे, फिर एक भोकाल वाला क्वेश्चन कराएंगे। बनाओ पहले इसको। A sum of money at simple interest trebles itself। ट्रेबल का मतलब बता दो क्या होता है। A sum of money at simple interest trebles itself in 15 years। ट्रेबल्स का मतलब क्या होता है, ये वो स्पीकर वाला आपका बास और ट्रेबल नहीं है। ट्रेबल का मतलब यहां पे क्या है, ट्रेबल का मतलब है 3 गुना। 3 गुना हो जाता है 15 साल में। फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। 5 गुना कितने साल में हो जाएगा, ये आपको बताना है। हाँ जी, निकाल लिए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने में। एक कंसेप्ट ये सीखेंगे और एक और इजी सा कंसेप्ट एक और सीखना है, फिर उसके बाद एक मेन क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि एग्जाम में प्री तो पहले निकालना है ना, मेंस पे तो बाद में जाएंगे। पहले प्री वाले क्वेश्चन भी तो आने चाहिए। यहां देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सम ऑफ मनी एट सिंपल ट्रेवल इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। 100 रुपए हमारे कितने रुपए बन गए, हम मान लेते हैं 300 बन गए। 3 गुना हो गए ना, तो कितने साल लगे, 15 साल। तो यहाँ पे कुछ आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब वो कह रहे हैं कितने टाइम में वो 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना का मतलब 500 रुपए करने हैं। 5 गुना का मतलब कितने करने हैं, 500 रुपए। तो 100 रुपए 500 रुपए कितने साल में होंगे। आप ये देखो पहले 200 रुपए बढ़ने में कितने साल लगे हैं, 15 साल। तो अगले 200 रुपए बढ़ने में तो 15 साल लगेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 30 ईयर्स। बात समझ में आ रही है? कुछ और आपको करने की जरूरत नहीं है। यहां देखो 100 रुपए से हमारे 300 रुपए हो गए, ठीक है, ये लिखा ही हुआ था। कितने साल लगे, 15 साल। तो आप ये देखो पहले 200 रुपीज इंक्रीज होने में कितने ईयर्स लगते हैं, 15 ईयर्स। और सिंपल टेस्ट मैंने आपको बताया हर साल सेम होता है। तो अगर पहले 200 रुपए बढ़ने में 15 साल लगे हैं, तो अगले भी तो 200 रुपीज बढ़ने में 15 साल ही लगेंगे। तो 15 + 15 कितना हो जाएगा, 30 ईयर्स। हाँ जी, क्लियर होगा सभी को क्वेश्चन, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया ना। ऐसे ही एक सिंपल क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी, बनाइए अभी इस क्वेश्चन को बनाइए। देखो आसान सवाल है, लेकिन मैं जानता हूं इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे गलती करने वाले हैं और एग्जाम में भी वही गलती हो जाती है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस भी हमें कुछ समझना जरूरी है कि हम एग्जाम में गलती ना करें। बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ मनी बिकम्स ₹2240 इन 2 years एंड ₹2600 इन 5 years एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। हाँ जी, ऐसा कंसेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया भी था, जब बिल्कुल सिंपल चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब हमने ये कंसेप्ट समझा था।
तो अब तक आपको याद है कि नहीं है वो देखना है, और मैं बताऊंगा कहां पे बच्चे गलती करते हैं। चलिए देखते हैं यहां पे। 2240 रुपए हो जाता है 2 साल में। कोई प्रिंसिपल वैल्यू 2 ईयर्स में कितनी हो गई, 2240, और 2600 हो जाती है कितने ईयर्स में, 5 ईयर्स में। तो आप देखोगे आपको इंटरेस्ट कितना मिला, तो इंटरेस्ट हमें कितना मिला, 360 रुपीज। इन दोनों का डिफरेंस, इंटरेस्ट कितना मिला हमें, 360 रुपीज। कितने साल में मिला, 3 साल में। तो 3 साल में अगर 360 मिलता है तो इसका मतलब 1 ईयर में कितना मिलेगा, 120। तो 1 साल का इंटरेस्ट आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 120 आ गया हमारे पास 1 ईयर इंटरेस्ट। अब कुछ बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या है कि वो निकालते हैं कि 120 जो है वो 2240 का कितना परसेंट है, तो वो क्या हो जाता है, गलत। क्योंकि मैंने आपको बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर निकलता है, तो पहले आपको प्रिंसिपल फाइंड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो 120 रुपए इंटरेस्ट है 1 साल का, हमें 2 साल पीछे जाना है ना, तो 120 रुपए अगर 1 साल का है तो 2 साल का कितना बनेगा, 240, 240। तो 240 हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ जाएगा, 2000। हाँ जी बताओ, पहले इतनी बात समझ में आई। अभी हमने प्रिंसिपल निकाला है, अभी क्वेश्चन में हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया, अभी वो निकालना है। यहां देखो कोई प्रिंसिपल वैल्यू 2 ईयर्स में हो गई 2240, 5 ईयर्स में कितनी हो गई, 2600। तो 2240 2600 हो जाता है कितने साल में, 3 साल में। तो 3 साल में मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, 360 हमारा 3 ईयर्स का है, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा, 120। तो 120 हमारा 1 ईयर का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 2 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 240। तो 2 साल के बाद की वैल्यू पता है ना, तो 2 साल पीछे जाना है, तो 2 साल का इंटरेस्ट डायरेक्टली माइनस कर दो, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 2000। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर। अब मुझे पता है कि 1 साल का इंटरेस्ट 120 है, तो 120 जो है वो 2000 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6%। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन एग्जाम में बच्चे गलती कर देते हैं कि 120 को 2240 पे निकाल लेते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी चलिए, अब बनाइए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल भोकाल क्वेश्चन है बनाने के लिए, ठीक है। कोशिश कीजिए बनाने की। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बिल्कुल आसान है, सिंपल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। बस एक चीज का ध्यान रखना है, अगर वो आपके माइंड में रह गई तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत आएगा। और 1 मिनट का टाइम मैं आपको पूरा दे रहा हूं क्वेश्चन को बनाने के लिए। 1 मिनट आपके पास, बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ जी सॉल्व कीजिए, आज का आखिरी सवाल है ये, सभी ने बनाना है इस क्वेश्चन को। इंतजार है मुझे, 1 मिनट तक मैं आपका इंतजार करूंगा कि कौन इसका आंसर सही देगा। बनाइए। हाँ जी ट्राई करो, सभी ने बनाना है, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो ट्राई ना कर रहा हो। आखिरी क्वेश्चन जब होता है तो पूरे एफर्ट्स लगा दिया करो बनाने के लिए। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास में हमने इंस्टॉलमेंट पढ़ना है। इंस्टॉलमेंट पढ़ने से पहले पिछले जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। हाँ जी आया किसी का आंसर, बनाइए बनाइए। चलिए देखें सॉल्यूशन। देखो यहां पे क्या है, ए बोर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। ए बोरो सम ऑफ ₹7800 फ्रॉम बी एट द रेट 16% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। ए ने बी से पैसा उधार लिया, 7800 रुपीज उधार लिए 16% के रेट पे 4 साल के लिए। ही एडेड सम मोर मनी इट, उसने ना जितने मतलब 7800 तो उसे उधार ले लिए और कुछ अपने पैसे भी उसके अंदर क्या कर दिए, मिला दिए। और फिर उसने सी को दे दिया कितने पे, 19% पर एनम पे 4 साल के लिए। बात समझ रहे हो। देखो कितना
समझदार इंसान है वो, कितना मतलब कि तेज है कि उसने उधार लिया किसी एक बंदे से 16% पे, और जो उसका पैसा लिया वही उसने क्या कर दिया, आगे किसी और को दे दिया, और कितने रेट पे दे दिया, 19% रेट पे। तो उसको तो प्रॉफिट हो रहा होगा ना कुछ यहाँ पे। तो हमें ये बताया गया है कि इन दिस प्रोसेस ही अर्न्स टोटल प्रॉफिट और ₹1601, उसको टोटल प्रॉफिट होता है 1601 रुपीज का। फाइंड हाउ मच अमाउंट डज ही एडेड, हमें वही बताना है कि उसने कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड किया है। हाँ जी बताइए, अब क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्योंकि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो इसलिए आंसर ना आ रहा हो। अब बना के देखो जरा क्या बनेगा। चलिए हम यहां देखते हैं। देखो यहां पे सबसे पहले तो ये हमने लिया था 16% पे और हम दे रहे हैं कितने पे, 19% पे। दैट मीन्स मेरे को प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, 3% का। तो 7800 रुपीज के ऊपर 7800 का मैं 3% निकाल लेता हूं। तो इसका 3%, 3 8 24 और 3 7 21 और 2 23, तो 234 रुपीज हमारा प्रॉफिट हो गया। ये 1 साल का हुआ, लेकिन कितने साल के लिए दिया हुआ है, 4 साल के लिए। तो 234 इंटू 4, 4 4 16 और 13 और ये 9, तो 936 रुपीज उसको प्रॉफिट हुआ है। ये तो 936 रुपीज प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उस प्रोसेस में तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1601 का। टोटल प्रॉफिट है 1601 का, और हमारे पास अभी सिर्फ 936 आया है। तो माइनस करेंगे 936, तो 5 यहां से आ गया, 6 आ गया और 56 आ गया। तो 665 रुपीज तो अभी और एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा हुआ है। ये कहां से आया, अरे बात को समझ रहे हो? हमारे पास टोटल प्रॉफिट 1601 था, जो 7800 रुपीज है ना, उस पे जो 3% कमाया, तो वहां से तो उसको 936 प्रॉफिट ही हो रहा है। तो बाकी प्रॉफिट कितना है, 665। तो ये उस वैल्यू के ऊपर प्रॉफिट होगा ना जो उसने अपनी तरफ से ऐड किया होगा। ये जो प्रॉफिट होगा वो उस वैल्यू के ऊपर होगा जो उसने अपनी तरफ से ऐड किया है। तो अब अपनी तरफ से ऐड करने पे देखो यहाँ पे, अब मतलब कि जो उसने अपनी तरफ से दिया होगा वो तो उस पर पूरा खुद का ही प्रॉफिट है ना। तो 19% प्रॉफिट कमाएगा 4 साल के लिए, तो 19 फोर का कितना हो गया, 76%। तो ये जो 665 है ना, हम ये लिख दें कि 76% की वैल्यू कितनी है, 665। तो 100% की वैल्यू कितनी बनेगी, तो 665 डिवाइड बाय 76 इंटू 100। अब 76 कौन से टेबल में आता है, कौन से टेबल से काटे हैं, 19 के टेबल में आता है। तो 19 4 76, ऊपर काटो 19 3 57, और हमारे पास 9 बचा, 19 5 95, 4 से काटेंगे 25, 35 इंटू 25, 25 को 30 से करेंगे 750, और 25 1 125, तो 750 प्लस 125 कितना हो गया, 875। तो ये हमारा आंसर है। हाँ जी, क्या आप इस बात को समझ पाए? नोट कर लो पहले एक बार जरा, फिर आपको दोबारा समझा देते हैं। हाँ जी, नोट कर रहे हैं सभी बच्चे? देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लो। मुझे पता है यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट होगा कि 665 एक्स्ट्रा कौन से वाला पार्ट है। कुछ बच्चे इसी चीज के बारे में सोच रहे होंगे कि ये वाला पार्ट कहाँ से आया है, 76% कहाँ से आया है। एक बार नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ दोबारा से। देखो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट, एग्जाम में सबसे जरूरी होता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गई और क्या पूछा गया वो आपको क्लियर हो गया, सिंपल इंटरेस्ट में सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे पहले से आपको क्वेश्चन नहीं आता होगा, सिंपल इंटरेस्ट में आपको वहीं पे ही लॉजिक डेवलप करके बनाना पड़ेगा। या तो हम पहले से बहुत सारी प्रैक्टिस कर लें कि उसी टाइप का क्वेश्चन हमें मिल जाए, नहीं तो वहीं पे हमें सोच के बनाना पड़ता है क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे कैसे आपने सोचना होता है क्वेश्चन के लिए। वो कह रहे हैं हमने 7800 रुपीज उधार लिए 20 से 16% रेट पे 4 साल के लिए। अब मैंने किसी एक पर्सन से 16% रेट पे ले लिए, और जैसे ही मैंने पैसा लिया, लेते ही मैंने किसी और को दे दिया, सी को दे दिया, और कितने परसेंट रेट पे दे दिया, 19% रेट पे। तो लिया था 16% पे, दिया कितने पे, 19% पे। लेकिन उस 7800 के अंदर मैंने अपना भी कुछ पैसा ऐड किया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
इन दिस ही एडेड सम मोर मनी इन इट, उसने कुछ पैसा और ऐड किया है वहां पे, ठीक है। तो अब ऐड करने के बाद 19% पे दिया है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो 7800 के ऊपर 3% तो हमारा वो प्रॉफिट होगा ही होगा। 7800 के ऊपर यहाँ डिफरेंस कितना है 3%, तो वो 3% तो प्रॉफिट लेना ही है। तो 234 प्रॉफिट हो गया एक साल के लिए। तो 4 साल के लिए कितना हो जाएगा 936। तो ये तो उसने उस 7800 के ऊपर कमाया जो उसने दूसरे पर्सन से उधार लिया था। अब उसने अपना भी तो कुछ पैसा लगाया था। हमें टोटल प्रॉफिट दे रखा है कि टोटल प्रॉफिट है 1601, उसमें से 936 तो हमने वो वाला माइनस कर दिया जिसमें उसने 7800 पे प्रॉफिट कमाया था। तो बचा हमारे पास कितना 665 रुपीज बचा। तो 665 रुपीज ये उसने प्रॉफिट कमाया जो अपने पैसे उसने खुद से दिए होंगे। तो अब यहाँ पे देखो, तो अपने पैसों के लिए तो 4 साल के लिए 19% पूरा ही लिया जाएगा ना। अपने जो पैसे थे तो 19% 4 इयर्स के लिए, तो 19 4 का कितना हो जाएगा 76%। तो 76% की वैल्यू हमारे पास कितनी है 665 है। तो हम यहां से 100% निकाल लेंगे कितना पैसा दिया था। तो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 875। हाँ जी बताइए, अब समझ में आ गया सभी को क्वेश्चन? यहां तक सभी को सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन सारे क्लियर हैं? ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट, सिंपल का कंसेप्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम आपका करेंगे इंस्टॉलमेंट वाला कंसेप्ट, हमने समझना है और उसको हमने करना है। ठीक है, तो फिर वीडियो को लाइक तो आप लोगों ने किया नहीं अभी तक, तो पहले क्या करना है, जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स को बताना है सभी को। तो वीडियो को पहले लाइक करो और फिर उसके बाद जाना है, उससे पहले नहीं जाना है। मैं वेट कर रहा हूँ 15 सेकंड के लिए, 15 सेकंड तक वेट कर रहा हूँ, जाके अभी सभी वीडियो को लाइक करके आओ। हाँ जी वेट कर रहा हूँ मैं 15 सेकेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए। जब लाइक करोगे 100 लाइक्स पहुंचाओगे तभी तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको इंस्टॉलमेंट के अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए ठीक है, तो अब हम मिलते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, इंस्टॉलमेंट के साथ, और फिर उसके बाद हमने चैप्टर स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। ओके, थैंक यू।